जी अस्सलाम वालेकुम। अब हमने डाटा को ना शो करवाना है अपने पेज के अंदर, एक टेबल के अंदर। तो उसके लिए मैं अपने अगेन रोटर वाले पेज के अंदर आऊँगा, जहाँ पे हमने रोटर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट तक कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रिएट और इंसर्ट डाटा। अब यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ फाइंड डाटा। फाइंड डाटा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये कोई मुश्किल बात नहीं, इसमें आपने जस्ट एक दफ़ा गौर से इस चीज़ को देखना है, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने राउटर, जो हम राउटर यूज़ कर रहे हैं, ये ऊपर हमने लगाए हुए हैं, ये वाले राउटर। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ पे हमने राउटर डॉट एक्सप्रेस के हम राउटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैं यूज़ करूँगा राउटर डॉट गेट हमारे पास यूआरएल बनेगा, और यूआरएल किस यूआरएल के ऊपर हमने इसको शो करवाना है, शो के ऊपर। जब यूआरएल सर्च बॉक्स में शो आए तब आपके पास ये एक फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, जो आपके पास ऑलमोस्ट हर, जब भी आप एक गेट फंक्शन लिखते हो, जब आप इसमें कोई राउटर लगाते हो, तब आप यहाँ पे सबसे पहले उसका यूआरएल देते हो, सेकंड उसको आप फंक्शन देते हो, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो इसमें आप पैरामीटर दोगे। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एरो फंक्शन। तो यहाँ पे मैं क्लब, जो आपका क्लब डॉट फाइंड, अब क्लब के अंदर आपका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है, वो मैंने आपको बताया था ना क्लब डॉट जीएस के ज़रिए। अब यहाँ से हम उसी को हम फाइंड करेंगे। तो पहला पैरामीटर इसको दूंगा एरर, और सेकंड इसको दूंगा डॉक्स। अब डॉक्स क्या है, डॉक्स के अंदर आपका कंप्लीट डाटा जो है वो मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर हमारे पास एरर आता है, इफ़ एरर, तो हमारे पास थोड़ा कर दो एरर, तब हमारे पास एरर आ जाए। लेकिन अगर हमारे पास एरर नहीं आता तो हमें क्या करो, तब हमारे पास जो हमारा डाटा है उसको आप शो करवा दो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ आ रही है, एरर किस चीज़ का आ रहा है, क्लब डॉट फाइंड एरर। इसको मैं एक दफ़ा सेव करता हूँ, एरर आना नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस ब्रैकेट का आ गया, इसको एक दफ़ा यहाँ से मैं करता हूँ ख़त्म। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट्स आनी थी ना, एक हमारे पास आनी थी फाइंड की, यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे। अब फाइंड के अंदर हम एक और ब्रैकेट यूज़ करेंगे फंक्शंस के लिए। तो पहले इसको दूंगा एरर, सेकंड इसको दूंगा मैं डॉक्स, और यहाँ पे हम यहाँ पे आ गया। अगर हमारे पास एरर आता है, इफ़ एरर, तो हमारे पास थोरो कर दो एरर को, थोरो, हमारे पास थ्रो, ये वाला एरर। और अगर हमारे पास एरर नहीं आता देन क्या करो, तो हमें यहाँ पे कंसोल में एक दफ़ा डाटा को शो करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग और डॉक्स। इसको करूँगा यहाँ पे सेव, और इसको यहाँ पे। अब हमारा डाटा जो है यहाँ पे कंसोल में शो होगा, किस यूआरएल के ऊपर, शो के ऊपर। तो यहाँ पे आगे इसके आगे मैं लिखूँगा शो, और इंटर किया, तो ये हमारे पास रीलोड हो रहा है। इसका मतलब कोड हमारे पास सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा आ गया सारा, ये देखिए जो डाटा हमारे पास डेटाबेस में मौजूद था वो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे कंसोल में। अब हमने इसको पेज में किस तरह से शो करवाना है, उसके लिए आप यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करते हो। टेक्निक आपकी क्या होगी कि आप यहाँ पे यूज़ करोगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। आप एक पेज को रेंडर करोगे यहाँ पे। अब रेंडर आप किसको करोगे, आप कोई भी यहाँ पे पेज जो है वो लगा सकते हो। मैं इसमें पेज लगा देता हूँ शो, और इसका भी सेम हम सेकंड इसको देंगे हम करली ब्रैकेट के अंदर हम स्टूडेंट्स एक वेरिएबल लेंगे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर इसको स्टोर करवाना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है, और इसको हम इक्वल कर देंगे डॉक्स के। अब जब भी हमने डॉक्स का डाटा हमने यूज़ करना, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। लेकिन चूँकि हमारा जो कलेक्शन है, टेबल है, उसका नाम हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो उसी का नाम यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे हम व्यू यूज़ कर रहे हैं इसका शो, मतलब शो पेज। तो यहाँ पे हम व्यूज़ के अंदर यहाँ पे एक और पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शो डॉट EJS आ गया, और यहाँ पे इसको हमने सेव किया। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसको रीलोड करता हूँ, और यहाँ पे रीलोड किया, तो अब ये हमारे पास शो वाला पेज आ रहा है। अब शो पेज के अंदर हमने कोई चीज़ लिखी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई चीज़ शो ही नहीं हो रही। इसमें कोई भी डाटा लेकर मैं अगर यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो ये हमारे पास डाटा जो है वो आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पेज है बिल्कुल परफेक्टली ठीक काम कर रहा है। अब सिर्फ मैंने इसको एक दफ़ा चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ
कि यहाँ पे मैं जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो लिखता हूँ, जिसके अंदर हमने जो डाटा लिखा है ना वहाँ पे, मतलब आईडी एटसेट्रा, उसको यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं, बल्कि हम इसके अंदर डायरेक्टली टेबल लगा के इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे शो के अंदर आता हूँ, ये हमारे पास टेबल आ रहा है, कंट्रोल यू, तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे टेबल से कॉपी किया और इसको हम इस TR तक कॉपी करेंगे, या बल्कि हम इसको कम्प्लीटली एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको एडिट कर लेंगे। कॉपी, यहाँ पे आया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये इसका डिफ़ॉल्ट डाटा ये आ रहा है, इस TR को हम, इस TR को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस TR को भी हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ये हमारे पास हेडिंग वाली आ गई TH, और ये हमारे पास आ गई T बॉडी। अब T बॉडी के अंदर ये हमारे पास TR और ये हमारे पास ID वाली आ गई। तो इसको एक दफ़ा मैं सेव करके जस्ट हमने शो करना पेज के अंदर, ये हमारे पास आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टाइल करता हूँ। तो स्टाइल करने के लिए सिंपली हमने CSS की जो फाइल्स हैं उनको लिंक कर देना है। तो इसको एक दफ़ा मैं कट करके HTML का पहले कोड लिख लूँ, HTML5 यहाँ पे, और अब ये जो हमारे पास टेबल थे उनको यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे आ गया। इसके अंदर सबसे पहले हम CSS की फ़ाइल को लिंक करते हैं, लिंक और CSS/home.css, इसको सेव किया और रीलोड किया। तो ये मेरे पास होम आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ style.css। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इसका कोड जो टेबल का कोड है वो हमारे पास अलग से है, तो CSS के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको नाम देता हूँ style.css। इंटर किया और यहाँ पे हमारे पास स्टाइल वाला फोल्डर आ रहा है, ये वाला, ये style.css। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ फिर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, सेव किया। और अच्छा, ये हमारे पास अब वर्क नहीं कर रहा। अब मैं इसका आपको बताता हूँ, जब आप CSS फाइल को यूज़ करते हो ना, समटाइम्स, बल्कि अक्सर औक़ात आपको इसके साथ ये स्लैश लगानी पड़ जाती है, ये वाली। अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपके पास CSS की फाइल जो है परफेक्टली काम करेगी। ये देखो अब काम कर रही है ना, लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो आपके पास काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने यूज़ किया तो हमारे पास ये टेबल आ गया। अभी इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन, नीचे इसके अंदर ये व्यू बटन और डिलीट बटन, इसकी ये सारी स्टाइलिंग जो हमारे पास ये स्टाइल और CSS फाइल के अंदर मैंने लिखी हुई है। ये आपको दोनों CSS की फाइल में दे दूंगा, वो आप इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। ये आपको दोनों HTML की फाइल भी दे दूंगा, तो आपको इसका टेबल स्ट्रक्चर है वो भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे शो में आता हूँ, शो में हमारे पास ये, तो हमारे पास कोड जो है वो T हेडिंग तक, ये हेडिंग तक, ये तो कोड हमारा रहेगा कॉमन, इसको तो हमने चेंज करना नहीं है। बाकी ये हम यहाँ से इसको कर देते हैं एक दफ़ा, हम डिलीट, चलो डिलीट कर देते हैं। जैसे इसकी क्लास वगैरह के नेम का होगा तो वो हम वहाँ से देख लेंगे, T बॉडी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और शार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये T बॉडी, अब T बॉडी के अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो हमारा जो कोड है वो आ रहा है यहाँ से, ये स्टूडेंट्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ, शो में आया। अब यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा। अब यहाँ पे हमने अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है ना EJS के अंदर, आप यहाँ पे यूज़ करते हो ग्रेटर देन, फिर आप देते हो %, डबल % आप लगा के, और यहाँ पे इसको आप ऐसे क्लोज कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर सबसे आप पहले आप students.forEach, यहाँ पे आप लूप यूज़ करोगे फॉर ईच। अब ये लूपिंग एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाई हुई हैं जावास्क्रिप्ट वाले कोर्स के अंदर। अगर किसी को इसके हवाले से कोई सवाल है तो वो जावास्क्रिप्ट वाला कोड जो कोर्स है वो एक दफ़ा देख सकता है। तो यहाँ मैं फॉर ईच के बाद मैं इसको, ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना एक दफ़ा, बाकी इसका लिखा रहने दे, कोई तब भी कोई मसला नहीं। फॉर ईच, और फॉर ईच के बाद यहाँ पे हम प्रिंसेस, फिर इसके बाद प्रिंसेस, इसके अंदर हम नाम देंगे इसको स्टूडेंट्स फॉर ईच स्टूडेंट। अब हर एक के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट्स है इसके अंदर सारा डाटा मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो एक को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब जब हमने एक लूप के अंदर आ रहा होगा तो जो स्टूडेंट है हर एक का जो डाटा उसको स्टोर भी करेगा, लेकिन एक समझ सीक्वेंस के साथ आपको डिस्प्ले भी करवा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन, ग्रेटर देन, और उसके बाद आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के बाद आप इसको यहाँ पे एक दफ़ा कर दो क्लोज, क्योंकि इसके बाद आपने HTML का कोड लिखना है। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन और यहाँ पे क्लोज,
इसको क्लोज किया और यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम इसका TR का टैग, TR यहाँ पे, और TR के अंदर हम यूज़ करेंगे TD। फर्स्ट TD जो है इसके अंदर आप सेम इसी तरह से आप ये इक्वल का साइन और सॉरी ग्रेटर देन और उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे आप लगाओगे माइनस का साइन या आप इसको डैश भी कह सकते हो, और इसके अंदर सेम फिर परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेटर देन। इसके अंदर आप लिखोगे स्टूडेंट, जो आपने यहाँ पे यूज़ किया स्टूडेंट, और इसको हम यहाँ से कॉपी करता हूँ स्टूडेंट और ._ID। आप _ID लिखना है क्योंकि वहाँ पे हम अंडरस्कोर के साथ इसको सेव करते हैं। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे रीलोड। अच्छा, यहाँ पे हमारा आफ्टर लिस्टनिंग आर्गूमेंट show.ages वाइल कंपेलिंग। अच्छा, इसमें कोई हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो मिस हो रहा है, तो इसे मैं एक दफ़ा अगेन देख देता हूँ। अच्छा, ये वाला, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे तो हमने इसको क्लोज कर दिया, लेकिन अब इस लूप को हमने एंड किस तरह से करना है, इसको हम अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन ये वाला इस तरह से, और इन दोनों को यहाँ से मैं कट करूँगा, सॉरी इक्वल मैं बोल जाता हूँ, ये परसेंटेज का साइन, और इसको यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। अब इसको सेव किया, रिलोड किया, अब ये हमारे पास आ रहा है। अब ID हमारे पास आ रही है क्योंकि हमने सिर्फ अभी ID जो है उसको उसी को लूप करवाया है, तो ID आ गई। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा 2 दफ़ा, तो सेकंड हमारे पास आ जाएगा नेम, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा ईमेल। सेव किया, और यहाँ पे बार आंसर जो हमने डाटा यहाँ पे सबमिट करवाया था, वो 2 डाटा जब सबमिट करवाए थे, तो दोनों यहाँ पे हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे कंट्रोल के अंदर हम यहाँ पे बटन्स लगाएंगे, तो ये बटन के लिए मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये TR TD और यहाँ तक जस्ट हमने इसके क्लास के नेम का मसला है, बाकी उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ चलता है TD और यहाँ पे, अब एक ही TD के अंदर 2 हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी मैं यहाँ पे इसका URL भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ID शो हो रही है, और इसका URL भी अब आपको समझ आ जाएगी आसानी के साथ। दैट्स इट, बस। और यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे एक अटैक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जस्ट क्या एक अटैक है, इसके अंदर स्पैन का टैग है, क्लास उसको ब्लू लगी, उसके अंदर व्यू लिखा हुआ है, और सेकंड भी सेम इस तरह से, उसके अंदर क्लास पिंक है, और टेक्स्ट उसके अंदर डिलीट है। बस इसको सेव किया और यहाँ पे रिलोड किया, तो ये आपके पास व्यू और डिलीट 2 बटन भी आ गया। अब ये इसका मकसद था मेरा। अभी हमारे पास IDs भी आ रही हैं, इसकी नेम भी आ रहे हैं और ईमेल भी आ रही है। अब मैं होम पे आता हूँ, और अच्छा ये होम पे हमें लग गया 3001 के ऊपर, हमने 3001 के ऊपर नहीं जाना, तो मैं इसको यहाँ पे बैक करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास इसका URL हमने चेंज करना, ये 3001 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा 8080, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो 8080 के ऊपर है। इसको सेव किया और यहाँ पे आया। अब इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है 8080। अब इसके अंदर मैं कोई और डाटा लिखता हूँ, मैं इसके अंदर लिखता हूँ साबिर, और यहाँ पे लिखता हूँ SA@gmail.com और इंटर किया। ये बस यहाँ पे गायब हो गया, फिर शो के अंदर आया तो सेम। अच्छा, शो के अंदर ये इसको यहाँ पे दे देता हूँ URL home डॉट, यहाँ पे बस था index.ejs, तो इसके अंदर यहाँ पे शो के अंदर हमने इसको देंगे शो, URL शो। सेव किया, यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड, शो के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है। अब देखो साबिर ऐसे ये हमारे पास आ गया डाटा। अब यहाँ से हमने डाटा को सबमिट करना है। यहाँ से मैं साल को यहाँ पे और डाटा सबमिट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आलिया, और यहाँ पे लिखता हूँ alia@gmail.com और सेव किया। अब यहाँ पे सेव हो गया, शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आलिया आ गया और आलिया की ईमेल आ गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, डाटा को शो करवा सकते हैं। यहाँ से हमने डाटा को इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट वाली क्यूरी मैंने आपको कंप्लीट एक एक चीज़ बताई। अब शो वाली भी सेम इस तरह से मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी इसमें। अब इसके अंदर कोई भी आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे home.ags इसके अंदर मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ये देखो। अब ये 4-5 लाइनें जो है ये आपका कंप्लीट डाटा को समझ लें फाइंड करवा रही हैं, और इसको यहाँ पे शो भी करवा रही हैं show.ags में। और यहाँ पे आपने सिंपल लूप, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की लूपिंग आती है तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, हमने किस तरह से डाटा को इंसर्ट करना है और किस तरह से हमने डाटा को
फाइंड करना है। तो यह हमारे पास दो जो हमारे पास क्वेरीज हैं वो हमारे पास आ गई। हम यहाँ पे क्रूड अगर लिखें, यहाँ पे पास क्रिएट, रीड, ये हमारे पास, और अपडेट, डिलीट, ये करार बना। अब ये दो हम निकाल ली, क्रिएट और रीड हम निकाल ली, हमारे पास अपडेट और डिलीट दो क्वेरीज रह गई। इनको हम अब 1 बाय 1 करते हैं।